मध्य प्रदेश शासन की गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने की योजना दीनदयाल रसोई के माध्यम से संचालित की जाती है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में भी योजना का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अन्य कारणों से ये योजना लड़खड़ा गई थी, जिस पर 15 दिन पहले इसे खुलवाने के प्रयास करते हुए रसोई का ताला तोड़ा गया था, जिसके बाद नगर पालिका बालाघाट इसका संचालन कर रही है। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कांग्रेसी पार्षद और अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दीनदयाल रसोई का भोजन चखा और इसे खाकर प्रसन्नता जताई। आपको बताएं कि 26 जून को इसी दीनदयाल रसोई के सामने नगरपालिका बालाघाट के पक्ष विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें नगरपालिका उपाध्यक्ष और सभापति भी रसोई संचालन किए जाने के पक्ष में थे। इसी बीच विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों ने विधायक अनुभा मुंजारे को भी बुलवा लिया, जिसके बाद दीनदयाल रसोई के बंद होने का विरोध और तीव्र हो गया था। विधायक और पक्ष विपक्ष के पार्षदों की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही करते हुए रसोई में लगा ताला तुड़वाया गया और नगरपालिका से इसके संचालन की जवाबदारी उठाने की अपेक्षा जताई गई, जिसके बाद 4 जुलाई से दीनदयाल रसोई को पुनः शुरू कर दिया गया है और इसका संचालन नगरपालिका कर रही है। दीनदयाल रसोई की व्यवस्थाओं को परखने के लिए विधायक अनुभा मुंजारे 12 जुलाई शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षद और अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंची। उन्होंने भोजन कक्ष सहित आसपास का निरीक्षण करते हुए सभी के साथ मिलकर भोजन भी किया। इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि सरकार की ये अच्छी योजना है, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में भोजन कराया जाता है। इसका संचालन बीते समय एक विशेष व्यक्ति को दिया गया था, जो कई वर्षों से इसे चला रहे थे, लेकिन काफी समय से ये रसोई बंद पड़ी थी। संघर्ष करते हुए हमने इसे पुनः शुरू कराया है, जिसमें नियमानुसार ताला तोड़ा गया और अब नगर पालिका बालाघाट इसे संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचकर भोजन किया, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट है। नगर पालिका से उन्होंने कहा कि यहां सफाई का विशेष ध्यान रखें। पीछे मटन मार्केट होने से गंदगी और दुर्गंध वाला पानी यहां पहुंचता है। साथ ही रसोई के आसपास सफाई रखी जाए, जिससे कि यहां पहुंचने वालों को परेशानी ना हो और रसोई का संचालन ठीक तरीके से होगा तो योजना से गरीब वर्ग लाभान्वित होंगे और ये योजना सफल हो पाएगी। इस महीने की 4 जुलाई से ये योजना जो है फिर से प्रारंभ हुई है। इसको प्रारंभ करने के लिए हमको संघर्ष भी करना पड़ा। नगर पालिका के जागरूक पार्षदों के द्वारा यहाँ पे जो हम लोग आए और हमने जो ठेकेदार के द्वारा ताला बंद किया गया था, तालाबंदी की गई थी, ताले को भी हमने नियम अनुसार तोड़वाया और तोड़वा के फिर हमने इस महत्वाकांक्षी योजना को फिर से शुरू करवाने की कोशिश की। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 4 जुलाई से दीनदयाल रसोई योजना नगर पालिका के द्वारा फिर से संचालित हो गई है। और यहाँ पर मैंने हमारे सम्मानित पार्षदों के साथ में और यहाँ के कई नागरिकों के साथ में मैंने भोजन भी किया। भोजन बहुत अच्छा है, उच्च कोटि का है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है और यहाँ की व्यवस्था भी देखकर मुझे संतोष हुआ कि काफ़ी अच्छी तरह से दीनदयाल रसोई योजना का यहाँ पे संचालन हो रहा है। यहाँ जितने हमारे कर्मचारी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। बस मैं नगर पालिका से ये अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ जो आसपास जो गंदगी है, मतलब परिसर के बाहर में जो बसें खड़ी हुई हैं, जो टूटी फूटी कारें खड़ी हुई हैं, गंदगी का आलम है, तो ये इससे यहाँ पे निजात मिलना चाहिए और पीछे से जो गंदगी आती है उस गंदगी को भी दूर किया जाना चाहिए। पेड़ यहाँ घने घने हैं तो पेड़ों की भी छटनी, दिगालों की छटनी होना चाहिए, क्योंकि ये इससे गंदगी होती है, पत्तियाँ गिरती हैं, खाने में भी गिरने की संभावना होती है। तो अगर साफ़ सफाई और सुदृढ़ हो जाए तो इस योजना से और भी अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो पाएंगे और जो गरीब तबके को जो 5 रुपये में भोजन कराने की जो योजना है वो सफल हो पाएगी बेहतर तरीके से।